मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम भी फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि मंगल दोष जब कुंडली में बनता है तो क्या उसका कोई परिहार है, क्या कोई उपाय है बचाव के लिए, उपाय करना पड़ता है या स्वतः ही मंगल कई बार अपना दोष जो है वो समाप्त कर देता है। तो उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष से बचने के उपाय। कैसा उपाय है ये? तुम्हें करने वाला उपाय नहीं है, ये स्वयं कुंडली में जन्मांक चक्र में देखने पर पता चल जाएगा कि हम मांगलिक दोष से बचे हुए हैं, यानी स्वतः ही परिहार हो जाता है। केवल ये देख लेने से कि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल बैठा है तो वो मांगलिक दोष नहीं होता है। उसी के विषय में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या होता है कि जो जिनको संपूर्ण जानकारी नहीं है उनको ऐसा लगता है कि मांगलिक दोष की कुंडली ये जो है बनी हुई है, ठीक है। आप देखेंगे ऐसी कुंडली जब बनी रहेगी कहीं पर, ठीक है ना, तो जो ये सर्किल आपको मिलेगा, ये सर्किल, ये मंगल के जब बैठने का, यानी मंगल यहाँ हो तो मांगलिक, यहाँ हो तो मांगलिक, यहाँ हो तो मांगलिक, यहाँ हो तो मांगलिक, यहाँ हो तो मांगलिक। परंतु केवल इन भाव में बैठ जाने से मांगलिक दोषी नहीं हो जाता। मांगलिक है परंतु मांगलिक दोषी नहीं है। क्यों नहीं है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा मंगल बैठा है इन भाव में तो कौन सी राशि है, ठीक है, कौन सी राशि है। तो सबसे पहला जो उपाय हमारा ये है कि वो मंगल दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मेष राशि का मंगल अगर लग्न में बैठा है, मेष राशि का मंगल अगर लग्न में बैठा है, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव में बैठा है, ठीक है, चौथे भाव में बैठा है, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में बैठा है, या कर्क राशि का 8वें भाव में और धनु राशि का 12वें भाव में, ठीक है। यानी कि हाँ, नंबर लिख देता हूं मैं। 1 मेष राशि हो गई, ठीक है, मेष राशि हो गई। 8 वृश्चिक राशि हो गई, 4 कर्क राशि हो गई, 9 धनु राशि हो गई, ठीक है, मेष राशि, वृश्चिक राशि और 10 मकर राशि। इनमें अगर मंगल इन भावों में कहीं नजर आता है तो आप मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा। मांगलिक दोष आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यह मंगल की स्वराशि है, यह मंगल की स्वराशि है, यह मंगल की नीच राशि है, यह मंगल की परम मित्र राशि है और ये मंगल का उच्च राशि है। तो इन भावों में अगर इन राशियों में मंगल बैठ जाता है आपका तो आप मुक्त हो जाएंगे। किससे? मांगलिक महाविनाश से बच जाएंगे, मांगलिक दोष से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा क्या है कि कर्क सिंह लग्न के जातक, जिनका लग्न कर्क है, सिंह है, वो व्यक्ति या जातक या जातिका, ठीक है ना, वो व्यक्ति मिथुन और कन्या लगन के जातक से विवाह अगर करते हैं तो स्वतः ही मांगलिक दोष जो है भंग हो जाएगा। कितना अच्छा उपाय है। अगर वो मांगलिक है भी, ठीक है, अगर मंगल इन राशियों में नहीं है, इन भाव में, और मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा है, भयानक मांगलिक है, तो उनका दूसरा परिहार ये बताया गया है, उपाय बताया गया है कि कर्क सिंह लगन के जातक जातिका मिथुन कन्या लगन के जातक से विवाह आदि करके मांगलिक दोष से बच सकते हैं, भंग हो जाएगा वो योग, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय क्या होता है? यदि कन्या की कुंडली में जहां मंगल हो, ठीक है, कुंडली में समझाई दिया। अब मांगलिक दोष वाली कुंडली हो तो वो देखिए कि यदि कन्या की कुंडली हो और जहां मंगल बैठा हो, वहीं वर की कुंडली में मंगल या शनि बैठा हो, वहीं वर की कुंडली में मंगल या शनि बैठा हो तो मंगल दोष नहीं होता है। ये भी एक तरीके से योग है जो स्वतः ही कुंडली में बन जाता है, बनाया जाता है। कई बार कुंडली मिलाई जाती है ना, गुण मिलाया जाता है, तो वो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, कोई दोष नहीं होता, 0% रह जाता है वो, ठीक है। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि मंगल दोष भयानक लग रहा है तो देखिए कि दोनों लड़का लड़की का योग मिलाइए। 30 गुणों से अधिक अगर गुण मिलान हो रहा है, जो भकूट आदि दोष मिलाया जाता है ना, गुण
36 गुण टोटल होते हैं, उनमें से 30 गुणों से अधिक अगर दोनों की कुंडली मिल रही है तो मंगल दोष नहीं लगेगा, भंग हो जाएगा। ठीक है, पांचवें विचार के ऊपर आते हैं। पांचवें उपाय क्या बनता है? दूसरे घर में मांगलिक दोष की कुंडली हो, उसमें देखिए कि दूसरे घर में चंद्र शुक्र या मंगल गुरु हो। ठीक है, चंद्र शुक्र या मंगल गुरु कहां? दूसरे घर में। या गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि क्या होती? गुरु की 7वीं दृष्टि पूर्ण होती, 5, 7, 9 दृष्टियां और भी हो, 2 दृष्टियां होती उनकी, पूर्ण दृष्टि हो। या केंद्र में राहु हो तो मंगल दोष दूर हो जाता है, यानी भंग हो जाता है। ठीक है, भंग हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। छठे उपाय की बात करते हैं हम। छठे उपाय में क्या है? यदि मंगल कुंडली में नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, 3 अवस्था मंगल की, नीच, अस्त और वक्री होने पर मंगल दोष नहीं होता है। यहां क्रॉस लग जाता है, मंगल दोष नहीं होता है, चाहे वर की कुंडली में हो चाहे कन्या की कुंडली में हो। यह विचार करना महत्वपूर्ण है। ऐसे उठा के फट दे बता देना कि ये मांगलिक दोषी है, ये है वो, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। पहले पूरी तरह उसका निरीक्षण करना चाहिए ज्योतिषियों को, तभी निर्णय और विचार करना चाहिए कि यह मांगलिक दोष है भी या नहीं है। ठीक है, अगले उपाय के ऊपर आते हैं। यदि मांगलिक दोष की कुंडली हो, ठीक है, यदि नाड़ी दोष हो, मांगलिक दोष की कुंडली हो, नाड़ी दोष हो, परंतु राशि स्वामी एक हो दोनों के, ध्यान से सुनना, मांगलिक दोष की कुंडली हो, नाड़ी दोष हो, परंतु राशि स्वामी एक हो दोनों के, तो मंगल दोष से कुंडली मुक्त हो जाती है। ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। इसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं पता चलेगा कि हम मांगलिक हैं भी या नहीं है। ठीक है ना। आठवां विचार, आठवां उपाय क्या है? यदि वर कन्या राशिफल, ठीक है, वर कन्या का राशिफल और अंशाधिपतियों को, यानी सबसे बली ग्रह जो अंश में हो उनको, अंशाधिपतियों को दोनों को मिलाएं, आपस में दोनों मित्र हों, आपस में दोनों मित्र हो। जैसे मान लिया जाए कुंडली में आपकी मेष राशि बनी, 1 नंबर राशि, और पार्टनर की जिसका मिलान कर रहे हैं उसकी 2 नंबर की राशि है। ठीक है ना, 2 नंबर की राशि है। तो इनमें क्या है कि दोनों का स्वामी कौन हुआ? इसका मंगल हुआ और इसका शुक्र हुआ। अंशाधिपति, उस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण अंश यानी सबसे ज़्यादा अंश पे बैठा हुआ ग्रह है, जैसे बुध हो गया और सूर्य हो गया। ये 2 ग्रह जो है महत्वपूर्ण अंश पे हैं, इनका अंश सबसे ज़्यादा है। तो इनमें मित्रता और शत्रु अगर देखा जाए तो जैसे बुध का शुक्र के साथ और सूर्य का मंगल के साथ, इस प्रकार की स्थिति अगर बन जाए तो क्या होता है? मांगलिक दोष भंग हो जाता है, वहां मांगलिक दोष नहीं होता है। तो इतने गुणसूत्र को मिला करके विचार करके तभी मांगलिक दोषी होने का निर्णय करना चाहिए। नहीं तो हम बता देंगे भाई ज्योतिषी बन गए और हमने पूर्ण विचार किया नहीं, तो फिर क्या होगा? वर कन्या के माता पिता परेशान होते रहेंगे, अनेक उपाय करते रहेंगे, हैं। तो इसलिए संपूर्ण विचार करना आवश्यक है। इसीलिए हमने आज जो है मांगलिक दोष से बचने के उपाय जो है स्वतः, यानी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, केवल गुण मिलान करवाने की, कुंडली मिलान करवाने की, कुंडली विचार करने की आवश्यकता है। स्वतः ही वो दोष और उपाय, दोष मुक्त करने का उपाय आपको मिल जाएगा। तो ये हमने जो आज बनाया है विशेष तौर पे महत्वपूर्ण विषय है, इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे नए नए सूत्र के साथ जो है वैदिक ज्योतिष का आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। जय सिया राम।